हेलो बच्चों, मैं शशांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक की सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो यदि आपने इसके पिछले की वीडियो या इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें कि मैंने एक प्रमेय सिद्ध किया है और इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने क्या है उसमें उस वीडियो में बताई है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जाइए, सबसे पहले वो वीडियो देखिए, तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये अति लघु प्रश्न है, जिसमें कि आपको रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर और ये ट्रू एंड फॉल्स वगैरह मिलेंगे। तो नंबर फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन है कहता है रिक्त स्थानों को भरे ताकि जो कथन है वो क्या हो, सत्य हो। चलिए तो फर्स्ट प्रश्न जो है हमारा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, तो सबसे पहले आप उसको देखेंगे तब ये चीज़ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। चलिए दूसरा है, कहता है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। याद रखना आपको, क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए थर्ड है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। याद रखना है कि बड़े कोण की जो सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। किसी त्रिभुज के छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होगी, छोटी होगी। मैंने अभी जस्ट आपसे इसके बारे में बताया। नेक्स्ट है हमारा, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होगा वो सबसे बड़ा होता है। यानी भुजा के सामने का कोण बड़ा, कोण के सामने का भुजा बड़ा। उसी प्रकार दिया है, किसी बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से किसी रेखा पर खींची गई रेखाखंडों में सबसे छोटी होगी। कौन सी होती है, लंब जो होती है, लंब या उसको लांबिका आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो लंब होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी उसकी लाइन होती है। ऐसा ही प्रश्न आपको आगे क्वेश्चन नंबर 4 में है। ठीक है, यानी याद रखना है यही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है यार, ये लगभग क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिल जाएंगे, तो वो चीज़ का आप क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, बड़ी भुजा होती है। कहता है किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी माध्यिकाओं, यानी कहता है किसी त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसकी क्या होती है, माध्यिकाओं के योग से क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होते हैं, योग से क्या होता है, बड़ा होता है। कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का योग उसके परिमाप से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। तो आप आई बटन को ऊपर जो आपको 3 बटन मिलते हैं आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी त्रिभुज में यदि कोण बी का मान जो है 120 डिग्री हो तो कोण बी के सामने का भुजा, कोण बी के सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी ना, क्योंकि क्या है 120 डिग्री क्या है कि आप जानते हैं कि 90 डिग्री हाईएस्ट ऐसे दिखता है, लेकिन 120 डिग्री की बात की गई है तो वो तो सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बाकी दो कोण तो 30 डिग्री या 40 डिग्री की होगी, यानी छोटा वाला होगा। तो उसकी भुजा जो सामने वाली होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको सत्य असत्य यानी ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। ठीक है, नंबर 2 है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दी हुई रेखा पर एक बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित नहीं खींचे गए सभी रेखाखंडों में लांबिक रेखाखंड क्या होता है, सबसे छोटा होता है। देखिए यहीं पर बात की गई थी ना कि सबसे छोटी रेखा होती है, नहीं अगर कोई लाइन है उस पर किसी बिंदु से क्या है बहुत सारी रेखाएं खींची गई तो सबसे छोटी रेखा क्या होगी, लंब होती है, सबसे छोटी होती है। तो ये ट्रू है, तो टी लिखेंगे। यही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, ये चीज़ आप ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी याद रखना है कि त्रिभुज में ऐसा होता है कि ए बी प्लस बी सी का जो मान होता है वो बड़ा होता है किससे, सी ए से। इस प्रकार यानी यही चीज़ आपको पूछता है, यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है। ठीक है, तो ये फॉल्स, यानी कहता है कि ये छोटा है, नहीं तो ये क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। नहीं, दो कोण यदि जोड़ देंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा कि तीसरे कोण से, ये होता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी न्यून कोण में दो कोणों का योग तीसरी कोण से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, तो यह ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5वां, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के बराबर होता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, बड़ा होता है।
नेक्स्ट है हमारा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। कहता कि बगल के चित्र को देखकर रिक्त स्थान में असमिका का या समिका चिन्ह भरें, ठीक है। समिका ने बड़ा छोटा वाला बराबर वाला 3 चिन्ह आपको भरना है। एंगल बी डी ए यानी ये जो कोण है वो एंगल डी सी बी यानी ये कोण से क्या होगा, ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, ऑफ कोर्स बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि ये कोण ऐसे ही दिख रहा है बड़ा, ये कोण क्या होगा, छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा दिख रहा है भुजा, तो इसके सामने कौन बड़ा, इससे जो अर्धक होगा ये भी कौन का बड़ा होगा ना, और ये कौन तो ऐसे ही न्यून कौन दिख रहा है, छोटा है। चलिए नेक्स्ट बी डी ए यानी ये ऊपर वाला जो कोण है ये क्या है, डी बी सी ये कोण आधा, ये तो कोण आधा हो गया ना, तो ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये समीकरण भराई यानी ये ग्रेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहता है कि यदि एंगल ए बी सी की बात की गई पूरा, और कहता है बड़ा है एंगल ए सी बी से, ठीक है। तो ए सी क्या होगा, तो ए सी भी क्या होगा, बड़ा होगा ना, यानी ए सी भुजा बड़ा हो जाएगा। चलिए क्योंकि जानते हैं हम जिस कोण के सामने की भुजा का होती है वो बड़ी होती है, तो ए सी भुजा बड़ी हो जाएगी। उसे दिया है कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, तो जब कोण बराबर है तो भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। जब कोण बराबर तो भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में मुख्यतः 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 6 क्वेश्चन है। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, क्या तीसरी भुजा 1.5 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी ऐसा आपसे पूछा गया है। तो हो सकती है नहीं हो सकती, उससे पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि ऐसा होता है ना कि ए बी प्लस बी सी का जो मान होना चाहिए वो सी ए से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये फार्मूला है, ठीक है। इसके अलावा 2 और है, यानी इस पर यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी प्लस सी ए जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए ए बी से। इसी प्रकार अगर आप मान लें कि ए बी प्लस सी ए का जो मान होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए बी सी से, यानी ये 3 फॉर्मूला पर क्या बेस्ट है। यदि आप इन्हीं में से मान लें कि यदि ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी ए हो जाए, तो क्या ऐसा दिखेगा आपको, यानी 5 + 3 का मान है, ठीक है। अगर इसको मान ले तो ये 1.5 से बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे देख लें 3 + 1.5, क्या ये बड़ा होगा 5 से, नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये तीनों शर्त क्या होनी चाहिए, माननी चाहिए, ठीक है। लिख देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ दो भुजाओं का योग, ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी है। क्या है, तीसरी भुजा से छोटी है। हम तो जानते हैं क्या कि दो भुजाओं का जो योग होना चाहिए तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अतः त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है, लिख सकते हैं अतः त्रिभुज की रचना क्या है, नहीं हो सकती या संभव नहीं है, ठीक है। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, कहता है यदि ए बी बराबर 4 बी सी बराबर 3 सी ए बराबर फिर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या रचना संभव है। यही 3 सूत्र जो ऊपर हमने लिखा था उसी देखते हैं कि 4 + 3 का जो मान होना चाहिए, यानी कोई भी दो भुजा, ठीक है, कोई जोड़ नहीं कि यही दोनों जोड़े, अब कोई भी एक देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं 3 + 8 का जो मान है वो बड़ा है 4 से, ठीक है। इसी प्रकार यदि 8 + 4 जोड़ें तो क्या ये 3 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाले सेट में क्या था कि एक ही बड़ा था, बाकी सब में छोटा है। यहाँ पे क्या है कि 2 में बड़ा हो रहा है, 1 में छोटा हो रहा है। 2 सेट जब लिया जिसका वोटिंग ज़्यादा है वही जीतेगा। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ यही वाला चीज़ बस उल्टा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है। क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दो भुजाओं का योग क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा है, तीसरी भुजा से
बड़ा है, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज की रचना क्या है, संभव है। ठीक है, यहाँ हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए इसी के क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो कहता है त्रिभुज एबीसी में ए बी का मान 8 है, बीसी का मान 7 है, सी ए का मान 5 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा गुण, सबसे पहले क्या है, इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे एक त्रिभुज की रचना करते हैं इस प्रकार, ए बी सी, क्योंकि ए बी बड़ा दिख रहा है तो इसको 8 सेंटीमीटर, इसको मानते हैं 7 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार हमने रचना कर लिया। तो कहता है कि सबसे बड़ा कोण, तो जानते सब सामने की जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने कोण क्या होगा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कोण कौन, एंगल सी, यानी इसका एंगल, इसका मान क्या हो जाएगा, एंगल सी। सबसे छोटा कोण, सबसे छोटी जो भुजा है उसके सामने कोण, इसके सामने कोण कौन है, एंगल बी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी, यानी सबसे बड़ा कोण एंगल सी है, सबसे छोटा कोण एंगल बी होगा। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए, ठीक है, एक त्रिभुज है, ये एंगल ए है, बी है, सी है। एंगल ए ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 75 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो कहता है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा, तो सामने की सबसे बड़ा भुजा कौन दिख रहा है, ए सी दिख रहा है। सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा, सबसे छोटा कोण 60 है, इसके सामने 45 के सामने कौन कौन क्या है, ए बी है। तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 4 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5 और 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5 है क्वेश्चन, ठीक है, कहता किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई दिशा में सबसे छोटी रेखाखंड कौन सी होती है। जैसा मैंने बताया था कि ये वही वाला प्रश्न, एक रेखाखंड जिसके बाहर से एक बिंदु है, इसमें बहुत सारे आप रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा रेखाखंड कौन होगा, सबकी लंबाई बड़ी होगी लेकिन जो लंब होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। यहाँ लिख सकते हैं क्या, लंब। ठीक है, लंब लिख सकते हैं या आप लांबिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने मन से जो भी आपको पसंद है वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको जैसा कि दिख रहा होगा नीचे, कहता है कि एक रेखाखंड पर किसी बाह्य बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं। तो याद रखना है कि किसी बाह्य बिंदु से सामने के भुजा पर यानी सामने के रेखाखंड पर हमेशा क्या होता है, एक ही लंब खींचा जा सकता है। कितना लंब खींचा जा सकता है, एक ही, बाकी जो सारे होंगे वो लंब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का था हमारा, किसी परीक्षा का एक प्रश्न था कि एक त्रिभुज अंकित करें जिनकी तीनों भुजाएं, ठीक है, 3.6 है, 4.6, 8.4। तो क्या प्रश्न ठीक था, कारण सहित उत्तर दे। चलिए कारण सहित उत्तर देना है। तो 3 भुजा है, ठीक है, 3 भुजा है, मान लेते हैं कि ए बी बराबर 3.6 है, बी सी है 4.6 है और सी ए मान लेते हैं 8.4 है। तो हम तो जानते हैं त्रिभुज होने के लिए ये 3 शर्तें, ए बी प्लस बी सी जो होना चाहिए वो सी ए से बड़ा होना चाहिए, या फिर ए बी प्लस सी ए का जो मान चाहिए वो बी सी से बड़ा होना चाहिए, या फिर सी ए प्लस बी सी का जो मान, या बी सी प्लस सी ए का जो मान चाहिए वो ए बी सी का से बड़ा होना चाहिए। यानी दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो इस पर रख के हम देखते हैं किसी एक पे कि 3.4 प्लस 4.6 का जो मान है वो 8.4 से बड़ा है, तो नहीं है। इस पर फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 4.6 है प्लस 8.4 का जो मान है वो बड़ा है 3.6 से। फिर क्या है, और नेक्स्ट देखते हैं 8.4 है प्लस क्या है 3.6 का मान बड़ा है 4.6। यानी दो नियम काम कर, एक नियम काम नहीं कर, लेकिन जिसका वोटिंग ज़्यादा है भाई वही होगा। तो ज़्यादा वाला यानी हाँ वाला है, तो ये लिखेंगे हाँ। ठीक है, हाँ संभव है, या हाँ प्रश्न क्या है, ठीक था, प्रश्न ठीक था, या आप लिख सकते हैं हाँ, क्योंकि ये शर्त क्या है इसके साथ फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या त्रिभुज ए बी सी बना सकते हैं यदि क्या है, ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर, सी ए का मान 3.2 हो। तो कारण सहित उत्तर आपको क्या है, लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख लेते हैं, कारण सहित हमको उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले 6 प्लस 4 का जो मान है वो क्या है, 3.2 से बड़ा है, यानी यहीं पर देख के आपको पता चल रहा है कि हाँ संभव है। तो और अगर ऐसे भी जोड़ें कि 4 प्लस 3.2 का ही मान क्या है, 6 से बड़ा है। ठीक है,
या फिर 3.2 + 6 का मान भी क्या है 4 से बड़ा हो रहा है, यानी तीनों शर्त काम कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हाँ, ठीक है, हाँ क्योंकि क्या है, ठीक है, हाँ क्योंकि ये तीनों शर्त क्या है इसके साथ फुलफिल हो रहे हैं। हाँ लिख सकते हैं हाँ, हाँ क्योंकि यहाँ दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या है बड़ा है, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन 5 में देखें तो क्वेश्चन 5 का आंसर जो क्या है आपके बुक में दिया है नहीं, ठीक है। तो नहीं दिया है तो देखिए उनके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यदि आपने सिर्फ यही पर बनाया है, अगर आप सिर्फ ये वाला नियम सिर्फ एक को फॉलो करके देखते हैं तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं नहीं, क्या कर सकते हैं आप इसका उत्तर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप तीनों शर्त को बारी बारी से देखें तो हाँ क्या है कि आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिखने का मन है क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से तो आप इसको नहीं करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अगर आप प्रश्न के हिसाब से यानी उत्तर के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, आप तीनों शर्त को बारी बारी से फॉलो करवाना चाहते हैं तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे हाँ, प्रश्न क्या था ठीक था। तो ये आपकी मर्जी पर क्या करता है डिपेंड करेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है यदि त्रिभुज की तीसरी भुजा में कौन कौन से पूर्णांक मान हो सकते हैं यदि उनकी दो भुजाएं निम्नलिखित दी गई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको दो जो भुजाएं दी गई हैं इनको जोड़ लेना है, ठीक है। दो भुजाएं क्या है इनको जोड़ लेना है और ऐसे ऐसे मान रखने जो कि क्या है कि इन दोनों के योग से क्या हो हमेशा छोटा हो। तो देखें तो 2 6 8 हो रहे हैं, तो 8 का जो मान 8 यानी ऐसा मान रखना है कि तीसरी भुजा क्या है कि 8 के अंदर में आए। तो इसके लिए मान हम लिख सकते हैं क्या 5 6 7। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ें कि 2 + 6 का मान बड़ा है 5 से, 2 + 6 का मान बड़ा है 6 से, 2 + 7 का मान है 7 से, हो रहा है ना। ये सारे फुलफिल हो रहे हैं। इसी प्रकार देखिए 7 7 14 हो रहे हैं, तो मान तो हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, यानी ऐसा मान होना चाहिए जो कि 14 से क्या हो छोटा हो। तो इसके लिए बहुत सारे मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि 14 लेंगे तो 14 तो क्या हो जाएगा 7 7 14 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ना कि 7 7 क्या है 1 से बड़ा है, 7 + 7 2 से बड़ा है, 7 + 7 क्या है 13 से बड़ा है। जिस प्रकार क्या है कि आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार 4 + 8 4 8 दिया तो 4 8 12 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट आप अपने मन से 1 2 3 से स्टार्ट करके क्या है आप 11 तक लिख सकते हैं। आप अपने मन से जो भी जैसे 7 8 9 10 11 बस आप इतना क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारा 3 + 9 3 या 9, ठीक है ठीक है। यहाँ भी 12 आ रहा है तो आप यहाँ भी वैसा ही आंसर लिख सकते हैं 7 8 9 10 11, क्योंकि 11 के बाद 12 देखेंगे तो 3 9 12 इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।